हेलो दोस्तों, आज हम 2022 में आई साउथ मूवी विक्रम का एक्सप्लेनेशन करेंगे। मूवी के शुरुआती में हमें गवर्नमेंट एजेंट परवजन को दिखाया जाता है, जो कि चंदन नाम ड्रग डीलर्स का कोकीन का कंटेनर गोडाउन के अंदर छुपा रहा होता है। उसके बाद हमें करण को दिखाया जाता है, जो कि दारू पीकर गाड़ी चला रहा होता है। तभी उसका पेड़ से एक्सीडेंट होने के कारण उसे कुछ किडनैपर्स किडनैप कर लेते हैं और उन किडनैपर्स को पुलिस फॉलो कर रही होती है। उसके बाद वे किडनैपर एक बिल्डिंग में ले जाकर चाकू मार देते हैं और उसे बॉम्ब से ब्लास्ट कर देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि ऑफिसर अमर इस केस की जांच करने के लिए आते हैं, जहां वह अपनी टीम के साथ इन किडनैपर्स को पकड़ते हैं। उसके बाद अमर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है और वे एक दूसरे से शादी की बात करते हैं। उसके बाद अमर करण के घर उसकी बेटी से करण के बारे में पूछने जाता है। तब वहाँ पता लगता है कि परवजन की भी हत्या हो चुकी थी, जो कि करण का ही बेटा होता है। उसके बाद अमर कंटेनर के गायब होने का कारण जानने के लिए चंदन के लोगों को पकड़ता है। चंदन वहाँ बहुत खतरनाक कोकीन ड्रग डीलर होता है, जो कि रोलेक्स के लिए काम कर रहा होता है। रोलेक्स के बारे में हमें आगे पता लगेगा। उसके बाद अमर एक जिम क्लब जाता है, जहां उसे पता लगता है कि करण यहाँ रोज शराब पिया करता था। उसके बाद अमर करण के घर काम करने वाली औरत के घर जाता है और वह उसे बताती है कि करण अपने बेटे से बहुत प्यार किया करता था। उसके बाद अमर को चंदन के एक आदमी का पता लगता है। चंदन का कोकीन से भरा कंटेनर गायब होने के कारण उसे बता देता है। वे उसे ढूंढ रहे होते हैं। फिर हमें चंदन को दिखाया जाता है, जो कि एक पुलिस कांस्टेबल को मार कर जा रहा होता है और यही वीडियो वह सीसीटीवी में अमर देख रहा होता है। उसके बाद हमें चंदन को दिखाया जाता है, जो कि अपने परिवार व लोगों के साथ अपने ही घर में कोकीन बनाया करता है। फिर अमर को पता लगता है कि चंदन अपने घर में एक गोडाउन बना रखा है। अमर एक लड़की से मिलता है, जिसे करण मिलने आया करता है। फिर चंदन को दिखाया जाता है, जो कि उस आदमी को आग लगाकर मार देता है, जिसे पुलिस ने पकड़ा होता है। उसके बाद अमर वहां जाता है और उसे याद आता है कि आज उसकी शादी होने वाली है। तो वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और ऑफिस में वो अपनी शादी करते हैं और उसके बाद पार्टी कर रहे होते हैं। अगले दिन हमें अमर करण के केस के लिए उसी लड़की के पास जाकर मिलता है। तब उसे एक बग मिलता है और उसे पता लगता है कि यहाँ वह वीर प्रताप और वीर प्रताप के रूम में एक बग लगा रखा था। सब जानने के बाद अमर को लगने लगता है कि करण मरा नहीं है, वह एक मिशन पर है और उसे किडनैपर्स के नेक्स्ट टारगेट का भी पता लग जाता है। तब उसे पता लगता है कि वीर प्रताप को मारने वाले हैं और फिर किडनैपर को दिखाया जाता है कि जो वीर प्रताप को मार देते हैं। लेकिन अमर वहां आ जाता है और वह किडनैपर का पीछा करने लग जाता है, जहां वह एक किडनैपर को पकड़ लेता है। फिर उसे पता लगता है कि किडनैपर एक मिशन पर होते हैं और उसे नेक्स्ट टारगेट का पता भी लग जाता है, जिससे वे रुद्र प्रताप को मारने वाले होते हैं। फिर चंदन और कमिश्नर को दिखाया जाता है, जो कि रुद्र प्रताप की सेफ्टी के लिए बात कर रहे होते हैं। फिर अमर भी उन किडनैपर्स को पकड़ने रुद्र प्रताप की बेटी की शादी में जाता है, जहां चंदन भी होता है। दूसरी तरफ हमें अमर की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है। एक आदमी से पता लगता है कि करण जिंदा होता है और यह बात वह अमर को कॉल पर बता देती है। उधर किडनैपर वहां आ जाता है और रुद्र प्रताप को किडनैप कर ले जाता है। अमर उनका पीछा करने लग जाता है। फिर पुलिस उस किडनैपर को घेर लेती है, जो कि रुद्र प्रताप को किडनैप करके ले गया होता है। पुलिस वालों और चंदन के लोगों को वह किडनैपर मार देता है और रुद्र प्रताप का गला काट कर जाने लगता है। अभी अमर वहां आ जाता है और उसे अपना नकाब निकालने को बोलता है। अभी हमें पता लगता है कि वह करण होता है, लेकिन उसका असली नाम विक्रम होता है, जो कि एक गवर्नमेंट एजेंट होता है और अभी मिशन पर होता है, जो कि सभी ड्रग डीलर्स को मार रहा होता है, साथ ही अपने बेटे का भी बदला लेता है। उसके बाद चंदन के पास रोलेक्स के आदमी का कॉल आता है, जो कि बचे हुए कंटेनर के माल को ढूंढने को कहता है। फिर अमर को दिखाया जाता है, जिसे यहाँ पता लगता है कि विक्रम एक गवर्नमेंट एजेंट है और जो कि एक अपने मिशन पर है। वह सभी ड्रग डीलर्स को अपनी टीम के साथ मार रहा होता है और फिर शुरुआती में उसने अपनी प्लानिंग के अनुसार ही अपनी मरने का नाटक किया था और अपने बेटे का भी मौत का बदला ले रहा होता है। उसके बाद अमर यह सब जानने के बाद वह केस को छोड़कर चला जाता है और फिर हमें पता लगता है कि विक्रम के बेटे परवजन को कमिश्नर ने मारा होता है,
क्योंकि कमिश्नर चंदन के साथ मिला होता है। आगे दिखाया जाता है कि विक्रम अपने साथियों को कमिश्नर की कैद से छुड़ा लेता है और फिर कमिश्नर को पता लगता है कि अमर ने चंदन के घर बॉम्ब लगाया होता है और यह सब चंदन को बता देता है, जिससे चंदन वहां से बच जाता है, लेकिन उसका गोडाउन नष्ट हो जाता है। उसके बाद प्रवचन को दिखाते हैं, जिसे कमिश्नर ने पहले ही मार दिया था और यह चंदन को अमर से बदला लेने के लिए उसकी बीवी को पता बताता है, जिसे चंदन उसे मार देता है और विक्रम को दिखाया जाता है जो कि चंदन को मारने का प्लान बना रहा होता है। उसके पास वह कंटेनर होता है। यह बात चंदन को पता लग जाती है। फिर चंदन के लोग विक्रम के घर उसे पोते को मारने आते हैं। वहाँ हम एजेंट टीना को देखते हैं। टीना वही होती है जो कि उसके घर पे काम किया करती है और वह विक्रम के पोते को बचाती है, लेकिन उसकी खुद की मौत हो जाती है। उसके बाद विक्रम अपने घर आता है और उन सभी को मारकर अपने पोते को बचा लेता है। उसके बाद अमर अपनी बीवी को देखता है, जहां चंदन के लोगों ने उसका गला काट कर उसकी हत्या कर दी होती है। उसके बाद उसका बदला लेने के लिए कमिश्नर के घर जाकर उसे मार देता है। विक्रम के साथी भी वहां आ जाते हैं, जिससे अमर उन्हीं की टीम में काम करने लगता है। उसके बाद विक्रम अपने पोते को लेकर उसी गोडाउन में आ जाता है और चंदन के लोग और उसका पीछा करने लग जाते। चंदन और विक्रम के सभी साथी वहीं आने लगते, जहाँ गोडाउन में चंदन का कोकीन होता है और विक्रम चंदन के लोगों को मारने लगता है। वहीं हमें विक्रम के एक और टीम मेंबर का देखते हैं, जो कि विक्रम की हेल्प कर रहा होता है, लेकिन वह लोगों के हाथों मर जाता है। चंदन भी वहां आ जाता है। विक्रम और चंदन के लोगों में खतरनाक फाइट होने लगती है। लड़ाई में विक्रम के पोते की पल्स रुक जाती है, लेकिन अमर और विक्रम की टीम उसे बचा लेते हैं। फिर विक्रम चंदन को और उसके कंटेनर को गोडाउन के साथ ब्लास्ट कर उसे मार देता है। वह अपने पोते और बेटी को अमेरिका भेज देता है। फिर हमें मुंबई में रोलेक्स को दिखाया जाता है, जिसे विक्रम के बारे में पता लगता है। वह उसे अपने लोगों को मारने के लिए कहता है, लेकिन विक्रम भी वही होता है और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, हमें नेक्स्ट पार्ट रोलेक्स और विक्रम की कहानी के बारे में बताया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद।